बोला जाता है यहाँ पे कि वक्रता केंद्र की दिशा में अगर आपतित किरण जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि अगर वक्रता केंद्र की दिशा में अगर प्रकाश की किरण जाती है या आपतित किरण जाती है तो उसका कैसा हाल होगा, ठीक ना। मतलब हाल की मतलब स्थिति कैसा हो। आपसे पूछा जाता है जैसे कि दर्पण देख लीजिए, ठीक। ये आप एक प्रकार का अवतल दर्पण है। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको पूछेगा कि ये दर्पण है ना, अवतल है, तो इसकी अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जाती है तो उसका कैसा हो स्थिति होगा। तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र से कोई भी प्रकाश की किरण जाती है तो ये हमेशा क्या करता है कि 90 डिग्री कोण बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि भाई ये सब क्या है, लंब है। ये क्या है, लंब है। और लंब होने के कारण इस पे जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आती है उसी माध्यम से क्या हो जाती है, वापस लौट जाते हैं। याद रखिएगा कितना डिग्री का कोण बना के, तो 90 डिग्री का कोण बना के। अगर यहाँ पे कोण 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे 90 बढ़ता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो आती किरण है, एक तो तुम्हारा क्या होता है कि ऊपर से आती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं उसको, आपतित किरण कहते हैं, ठीक ना। और नीचे से जो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। अब क्या होता है कि अगर ऊपर से आ रहा है तो ये भी 0 डिग्री बना रहा है और नीचे से जा रहा है तो ये भी 0 डिग्री बना रहा है ना। तो याद रखिएगा कुल मिलाकर यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण 0 डिग्री बना के जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो वही चीजों को मैंने लिखा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें पुनः परावर्तित होकर क्या होता है, उसी दिशा में क्या हो जाते हैं, तो वापस लौट जाते हैं, यानी कि वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ये आपका तीसरा नंबर है, ठीक है ना। अगला